बुढ़ापा जल्दी आता है इन 10 कारणों से। एक, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीना। कई लोग यह मानते हैं कि अधिक मात्रा में पानी पीने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, लेकिन वे ये नहीं जानते कि किडनी को उतना ही अधिक कार्य भी करना होगा। अति सर्वत्र वर्जित अधिकता सभी जगह बुरी होती है। आयुर्वेद के अनुसार बहुत अधिक मात्रा में पानी पीने से व्यक्ति में जल्दी बुढ़ापा आता है। आयुर्वेद अनुसार अधिक पानी पीने से आपके वात, पित्त और कफ का संतुलन बिगड़ जाता है। भोजन करते समय और भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। हमेशा बैठकर ही पानी पीना चाहिए, खड़े होकर नहीं। पानी स्वस्थ हो इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। हर कहीं का पानी पीने से परहेज करें। 2, दिन में सोना और रात में जागना। प्रकृति ने हमारे शरीर में एक घड़ी फिट कर दी है। प्राचीन काल में मनुष्य उस घड़ी के अनुसार ही सो जाता और प्रातःकाल जल्दी उठ जाता था। कहते हैं कि जो रात को जल्दी सोए और सुबह को जल्दी जागे, उस बच्चे का दूर दूर तक दुनिया का दुख भागे। लेकिन आज के मानव की दिन और रातचर्या बदल गई है। देर तक टीवी देखना या ऑफिस में काम करना और उसके बाद दिन भर या सुबह देर तक सोना जारी है। शास्त्रों के अनुसार यह आदत बुढ़ापे को जल्दी आमंत्रित करती है। कई लोग ऐसे हैं जो दिन में भी सोते हैं और रात में भी, और यह उनकी आदत बन जाती है। नींद का टाइमिंग बिगड़ने से नींद की कमी हो जाती है। नींद कई रोगों को स्वतः ही ठीक करने में सक्षम है। नींद की कमी से न केवल आंखों के इर्द गिर्द कालापन आता है, बल्कि कम सोने से दिमाग थका हुआ महसूस करता है और वजन भी बढ़ता है। 3, भारी यानी गरिष्ठ भोजन करना। गरिष्ठ भोजन को पचाने के लिए आंतों को अतिरिक्त श्रम करना पड़ता है। जो काम दांत नहीं करते, उस काम को भी आंतों को करना पड़ता है। यदि आप गरिष्ठ भोजन कर रहे हैं, तो दांतों का थोड़ी ज़्यादा तकलीफ दे। गरिष्ठ भोजन करने के बाद पेट फूल जाता है। गरिष्ठ भोजन जो शायद स्वाद में अच्छा लग सकता है, लेकिन शरीर को उसे पचाने में ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़े, तो तन स्फूर्तिदायक रह नहीं पाता। मन भी कष्ट पाता है और मांस और मछली के अलावा आलू, अरबी, जमीकंद सभी गरिष्ठ हैं। चावल बिना मांड निकाले खाना गरिष्ठ होता है। ज़्यादा तली हुई और मसालेदार चीज़ें गरिष्ठ ही होती हैं। जंक और फास्ट फूड भी गरिष्ठ ही होते हैं। कई तरह के गरिष्ठ नाश्ते भी होते हैं, जो आपकी आंतों को दिन प्रतिदिन कमजोर करके पाचन क्रिया को समाप्त कर देते हैं। इससे कब्ज, अजीर्ण, एसिडिटी और उदर संबंधी अन्य रोग होने लगते हैं, जो बुढ़ापे को जल्द आमंत्रित कर लेते हैं। भूख लगने पर ही भोजन करें। जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम खाएं। अच्छी तरह चबाकर खाएं। दिन भर कुछ न कुछ खाते रहने का स्वभाव छोड़ दें। दूध, छाछ, सूप, जूस, पानी आदि तरल पदार्थों का अधिकाधिक सेवन करें। 4, धातु क्षीणता या वीर्यस्खलन। धातु क्षीणता आज के अधिकांश युवकों की ज्वलंत समस्या है। कामुक विचार, कामुक चिंतन, कामुक हाव भाव और कामुक क्रीड़ा करने के अलावा खट्टे, चटपटे, तेज मिर्च मसाले वाले पदार्थों का अधिक सेवन करने से शरीर में कामाग्नि बनी रहती है, जिससे शुक्र धातु पतली होकर क्षीण होने लगती है। इसके और भी कई कारण हैं। वीर्य बल का प्रतीक है। यह जितनी ज़्यादा मात्रा में संचित होता रहता है, व्यक्ति उतना स्वस्थ और जवान बना रह सकता है। नंबर 5, मल मूत्र का वेग रोकना। कभी भी पेशाब या मल आए तो उसे रोकना नहीं चाहिए। इसे रोके रखने से किडनी और आंतों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। यह आदत कई तरह के गंभीर रोगों को जन्म देने में सक्षम है। 6, अवसाद। अक्सर माना जाता है कि अवसाद या डिप्रेशन इंसान को मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बना देता है, मगर अब वैज्ञानिकों का कहना है कि इन समस्याओं के साथ ही अवसाद बुढ़ापा भी जल्दी लाता है। नीदरलैंड्स के वैज्ञानिकों ने एक शोध में पाया है कि डिप्रेशन के कारण शारीरिक क्षमताओं पर भी बुरा असर पड़ता है और यह सेल्स में एजिंग की प्रक्रिया को तेज कर देता है। जो लोग गंभीर किस्म के अवसाद का शिकार होते हैं, वे बाकी लोगों के मुकाबले जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। यह नतीजा 2407 लोगों पर किए गए एक शोध में निकाला गया। क्रोध, चिंता, तनाव, भय, घबराहट, चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या आदि भाव बुढ़ापे को न्योता देने वाले कारक हैं। हमेशा प्रसन्नचित रहने का प्रयास करें। उत्साह, संयम,
संतुलन, समता, संतुष्टि व प्रेम का मानसिक भाव हर पल बना रहे। 7. अधिक नमक खाना। अधिक नमक खाने से बुढ़ापा जल्दी आता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सोडियम की बहुत अधिक मात्रा लेने से कोशिकाओं का क्षय होता है। इसका प्रभाव अधिक वजन वाले लोगों में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, जो किशोर मोटे होते हैं और चिप्स आदि के जरिए बहुत अधिक नमक खाते हैं। उनके शरीर में कोशिकाओं की आयु तेजी से बढ़ने लगती है। इस कारण वे जीवन के बाद के वर्षों में हृदय रोग के शिकार हो सकते हैं। भोजन में नमक की कमी करने से कोशिकाओं की आयु बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। अगस्ता स्थित जॉर्जिया रेजिडेंट्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन किया है, जिसमें उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि खाने में नमक की अधिक मात्रा से शरीर की कोशिकाओं का क्षय होता है और ये समय से पहले ही बूढ़ी हो जाती हैं, जबकि खाने में नमक की कम मात्रा कोशिकाओं की एजिंग प्रोसेस को धीमी कर देती है। यह तथ्य ऐसे लोगों के मामले में अधिक प्रभावी होता है जो कि मोटे होते हैं या जिनका वजन ज़्यादा है। नंबर 8, नशा करना। तंबाकू, धूम्रपान या शराब को पहले व्यक्ति पीता है, इसके बाद यह व्यक्ति को पीने लगती है। धूम्रपान से कुछ ही दिनों में त्वचा पर बुरा असर पड़ता है। शराब आपके लीवर, दिल और दिमाग को कमज़ोर करती जाती है। तंबाकू चबाने की आदत से व्यक्ति के दांत और गाल वक्त के पहले ही खत्म हो जाते हैं। जहाँ तक सवाल स्मोकिंग का है, तो इससे त्वचा खुश्क होती है और चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ती हैं। स्मोकिंग से शरीर में विटामिन सी का स्तर भी घटता है, जबकि विटामिन सी का काम त्वचा की नमी बनाए रखना होता है। निकोटीन झुर्रियाँ पैदा करता है। 9. प्रदूषण। प्रदूषण कई प्रकार का होता है। प्रमुख प्रदूषण है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। प्रदूषण से भी व्यक्ति के वक्त पहले बूढ़ा होने लगता है। प्रदूषण से फेफड़ों, आँखों और त्वचा पर असर पड़ता है। आज पूरा भारतवर्ष कचरे का ढेर बना हुआ है। मोदी जी के स्वच्छता अभियान का अभी असर देखने को नहीं मिला। प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना। प्रदूषण कई प्रकार का होता है। न शुद्ध वायु मिलना, न शुद्ध जल मिलना, न शुद्ध खाद्य मिलना, न शांत वातावरण मिलना शरीर और मस्तिष्क के लिए बहुत ही घातक है। नंबर 10, बहुत देर तक बैठना। बहुत देर तक बैठना, ऑफिस में लगभग 8 घंटे बैठे रहना पड़ता है। कई लोगों की दुकानें हैं जहां उनको कम से कम 12 घंटे बैठे रहना पड़ता है। जिन लोगों का काम बैठे रहने का है, उन्हें गुर्दे और हृदय के रोग हो सकते हैं। मोटापा तो होता ही है, यहाँ तक कि उन्हें कैंसर का भी खतरा बना रहता है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के मुताबिक नियमित कसरत से इसे टाला जा सकता है और उम्र बढ़ाई जा सकती है। वे लोग जो हफ्ते में करीब 150 मिनट कसरत करते हैं, वे कसरत न करने वालों से औसतन 10 से 13 साल ज़्यादा जीते हैं।